For a hyperbola, x square upon cos square alpha minus y square upon sin square alpha equal to 1. Which of the following remains constant with a change in alpha? Okay, which of the following remains constant with change in alpha? A के दिया abscissa of vertices है ना, A B S C I double S A E. Okay, then abscissa of foci, then eccentricity and directricity. इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द चेंज, कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द चेंज इन अल्फा, है ना? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, देखो द गिवन हाइपरबोला ऑफ द फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, जो दिया है यहाँ पे देखो ये। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस मॉड ऑफ अल्फा, बी इक्वल टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा मॉड अल्फा मॉड साइन अल्फा। For a hyperbola to be a well defined, we must have a square greater than 0 and b square greater than 0, which means cos square alpha not equal to 0 and sin square alpha not equal to 0, मतलब alpha not equal to k pi by 2 for any integer k. Okay, let us examine each option. Option choice के हिसाब से then abscissa of the vertices. Okay, the vertices of the hyperbola क्या है, x square by a square minus y square by b square equal to 1 are located at plus minus a comma 0. सही है। In this case, the abscissa of the vertices are plus minus a, that is equal to plus minus mod alpha, है ना? ये क्या हो जाएगा, abscissa of the vertices are plus minus a. As alpha changes, for example, alpha equal to pi by 4 to alpha equal to pi by 3, तो cos alpha changes from 1 by root 2 to 1 by 2, क्योंकि cos of pi by 4 क्या होता है, 1 by root 2, and cos of pi by 3 होता है 1 by 2. Therefore, the abscissa of the vertices do not remains constant with the change in alpha. सही है, क्योंकि ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, है ना? abscissa of the vertices का क्या क्या है, इस vertices are प्लस माइनस ए, जो लोकेटेड है प्लस माइनस ए कॉमा 0। सही है। देन सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन abscissa ऑफ फोका, तो फोका ऑफ द हाइपरबोला क्या रहता है, लोकेटेड इन प्लस माइनस सी कॉमा 0, दिस इज फोका। ओके, अभी इसमें देखो वेयर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज फॉर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सही है। तो यूजिंग द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, using the fundamental trigonometric identity, है ना? fundamental trigonometric identity क्या दिया वहाँ पे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मतलब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि सी मस्ट बी अ पॉजिटिव, है ना? सी मस्ट बी अ पॉजिटिव। C must be a positive. तो abscissa of foci are C plus minus C equal to plus minus 1. These value plus minus 1 are constant, so do not depend on alpha. Therefore, the abscissa of foci remains constant with a change in alpha. है ना? डायरेक्टली यही से क्लियर था ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, मतलब दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे अल्फा का कोई कौन से भी वैल्यू पुट करो वो कॉन्स्टेंट ही है ना, इसलिए abscissa ऑफ द, है ना, foci remains constant with change in alpha। यहाँ पे abscissa of the vertex do not remains constant, foci के साथ remains constant हो जाएगा, है ना? abscissa of foci remains constant। नेक्स्ट है eccentricity। okay, eccentricity of E, अभी देखो ये जो अपन ने प्रूव किया ना, abscissa of the vertices, है ना? तो वर्टाइसिस के पॉइंट प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है ना? abscissa ऑफ द फोकल अगेन प्लस माइनस सी कॉमा 0, अगेन एक्स एक्सिस के पॉइंट है फोकल। सही है। अभी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कैसे बनेगी, ई इक्वल टू सी बाई, सी ऑलरेडी 1 आ चुका है, ए इक्वल टू माइनस, अभी द अल्फा चेंजेस कॉस अल्फा चेंजेस, तो कॉन्सिक्वेंटली ई चेंजेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, जैसे अल्फा चेंज करेंगे तो ई भी चेंज हो जाएगा, जैसे अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 तो ई इक्वल टू 1 अपॉन 1 रूट 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 है तो ई क्या आता 2 आता, देयरफॉर इसेंट्रिसिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन अल्फा, तो सी इज इनकरेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द लाइन, है ना?
The equation of directrix for the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to r x equal to plus minus a by e. सही है, डायरेक्ट्रिक्स के याद रखो लाइन क्या रहेगी, है ना, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए क्या है मॉड कॉस अल्फा, है ना, डायरेक्ट्रिक्स मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, सही है, एंड e इक्वल टू वन अपन मॉड कॉस अल्फा। तो देखो ए बाई ई, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा ए बाई इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आर x इक्वल टू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अभी अल्फा चेंजेस तो कॉस स्क्वायर अल्फा चेंजेस, फॉर एग्जांपल अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 लिया तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू होल स्क्वायर मतलब प्लस माइनस वन बाई टू, पाई बाय 3 लिया तो प्लस माइनस वन बाय 4 आता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन अल्फा, तो डी इज इनकरेक्ट। विच वन इज ऑप्शन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द एनालिसिस, ओनली द एब्सिस ऑफ द फोकी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन अल्फा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,